कुंडला गांव एक ऐसा गांव था जहां कभी कोई नहीं जाता था। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोग सदा चुपचाप डर के साए में रहते थे। कहते हैं यह गांव उन लोगों के लिए शापित था जिन्होंने कभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं किया। हर किसी के चेहरे पर एक गहरी उदासी और डर की छाया थी। लोग इस गांव के बारे में कहते थे, यहाँ का कोई नहीं बच सकता, सबकी किस्मत इस गांव से बंधी होती है। और सबसे बड़ा डर था उस पुराने महल में बसी एक रानी की आत्मा जो कभी शांति से नहीं रह पाई। उसका नाम था नरगिस। नरगिस एक समय इस गांव की रानी थी जो अत्यधिक सुंदर, समझदार और निस्वार्थ थी। वह अपनी जनता से बेहद प्यार करती थी और गांव में शांति बनाए रखने के लिए हमेशा काम करती रहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक तब आया जब उसे पता चला कि उसके पति राजा अमन ने उसकी पीठ पीछे एक और लड़की से शादी कर ली थी। नरगिस टूट गई, लेकिन उसे यह विश्वास नहीं हो सका कि वह इतनी बड़ी गलती कर सकता है। उसे लगा कि यह एक सपना है, लेकिन जब वह खुद अपने पति के साथ उस दूसरी महिला को देख रही थी तो उसे समझ आ गया कि यह सपना नहीं बल्कि उसका जीवन अब एक डरावनी हकीकत बन चुका है। राजा अमन एक खतरनाक शासक था जिसे सत्ता का लालच था। उसने नरगिस को न केवल धोखा दिया बल्कि उसकी हत्या की योजना भी बनाई। उसने नरगिस को पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया। एक रात नरगिस महल के एक कमरे में अकेली बैठी थी और उसका दिल टूट चुका था। उसने उसी कमरे में खुद को समाप्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। नरगिस की आत्मा अब महल में भटकने लगी। लोगों का कहना था कि वह रानी का भूत था जो किसी को भी देखने के बाद उसे अपने दुखों का हिस्सा बना लेता था। यह कहानी सुनते सुनते समय बहुत बदल चुका था और एक दिन एक युवक विक्रम कुंडला गांव में आया। वह एक साहसी लड़का था और इस प्रकार की पुरानी कथाओं पर विश्वास नहीं करता था। उसने यह सुन रखा था कि यह गांव और उसका महल भूतिया है, लेकिन वह चाहता था कि वह खुद इसकी सच्चाई जान सके। वह जानता था कि किसी भी डर से मुकाबला करने के लिए उसे सत्य का पता लगाना होगा। इसीलिए एक रात विक्रम ने महल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, वह महसूस कर रहा था कि कुछ अजीब हो रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और आसपास की घनी धुंध ने पूरे माहौल को और डरावना बना दिया था। महल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। विक्रम ने हिम्मत दिखाई और अंदर चला गया। महल के अंदर जाने पर उसने देखा कि हर जगह अंधेरा था और दीवारों पर खून के निशान थे। विक्रम को यह सब समझ में नहीं आया, लेकिन तभी उसने सुनी एक खामोशी से भरी आवाज, तुम आ गए हो। वह आवाज थी नरगिस की। विक्रम मुड़ा और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने जलती हुई आंखों वाली महिला खड़ी थी। उसका चेहरा फीका और डरावना था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसकी ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। विक्रम ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं नरगिस हूं, वही जो कभी रानी थी, वह महिला बोली। उसकी आवाज में दर्द और प्रतिशोध था। तुमने सुना था ना मेरे बारे में? तुमने सोचा था कि सब सिर्फ एक अफवाह है? विक्रम कांपते हुए बोला, मैंने सुना था, लेकिन मैंने इसे केवल एक कहानी समझा था। नरगिस ने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम क्या जानते हो विक्रम? तुम्हारे जैसे लोग केवल मेरी मौत को एक कहानी समझते हैं, लेकिन मैं अभी भी जी रही हूं। तुम मेरी आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें महसूस करा सकती हूं। तुमने सुना था ना कि यह गांव शापित है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं और क्यों हूं? विक्रम ने उसकी कहानी सुननी शुरू की। नरगिस ने बताया कि उसका विवाह राजा अमन से हुआ था, जो उसका सच्चा प्यार नहीं था। वह केवल सत्ता और धन की चाहत में था, लेकिन नरगिस ने उसे प्यार से हर कदम पर साथ दिया। उसे यह सोचकर दुख होता था कि वह विश्वास करती रही और यह जानने के बावजूद कि वह उसका प्यार नहीं था, उसने अपने कर्तव्यों को निभाया। लेकिन अंत में जब राजा ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या की, तब नरगिस की आत्मा ने शांति नहीं पाई। उसका भूत अब महल के चारों ओर भटकता था और किसी को भी अपनी कीमत चुकानी पड़ती थी। विक्रम को एक और चीज का पता चला। नरगिस की आत्मा के पीछे सिर्फ राजा अमन का धोखा नहीं था, बल्कि उसकी आत्महत्या के बाद राजा अमन ने भी अपने हत्यारे को भेजकर
नरगिस की आत्मा को इस दुनिया में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन इसका एक खतरनाक परिणाम था। यह सिर्फ नरगिस की आत्मा का नहीं था, बल्कि राजा अमन का भूत भी अब महल में भटक रहा था, और दोनों आत्माएं अब एक साथ मिलकर एक खौफनाक खेल खेलने लगी थीं। नरगिस की आत्मा ने विक्रम से कहा, तुम्हें मेरे दुख का एहसास हो रहा है, अब तुम्हें मेरे साथ न्याय करना होगा। वह किलेरा जो उसने मुझसे किया, उसी किलेर का सामना तुमको करना होगा। अगर तुम उसे सजा नहीं दिलवाओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को भी अपने साथ ले जाऊंगी। विक्रम समझ गया कि अब यह उसकी जिम्मेदारी है। उसे राजा अमन और नरगिस दोनों के भूतों को शांत करने के लिए महल में एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन जैसे ही वह पूजा करने लगा, विक्रम को अचानक महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। पूजा के दौरान महल की दीवारों से चीखें और आवाजें आने लगीं, और विक्रम के सामने राजा अमन की आत्मा प्रकट हुई। राजा ने कहा, तुम नहीं समझ रहे हो विक्रम, मैं नरगिस का हत्यारा नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी की कीमत चुकाई थी। अब तुम मेरे शाप को सहन नहीं कर पाओगे। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूजा पूरी की, लेकिन वह जानता था कि अब महल का इतिहास हमेशा के लिए बदल चुका है। अंत में विक्रम ने नरगिस और राजा अमन की आत्माओं को शांति दिलाई, लेकिन वह खुद कभी भी कुंडला गांव से बाहर नहीं निकला। उसकी आत्मा अब भी उसी महल में भटकती है, जहां नरगिस और राजा अमन की आत्माएं उसकी तड़प में शामिल हैं। कुंडला अब भी एक शापित जगह बन चुकी थी, और किसी को भी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुंडला गांव का नाम अब सन्नाटे में खो चुका था, और उसकी कहानी अब भी किसी के दिल में डर और रहस्य छोड़ जाती है।